जी हाँ, आपने सही सुना कि भारत में 89% लोग ऐसे हैं कि अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो उनकी विजन वापस आ सकती है। जैसा मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर आप विजन को लेकर के, अपनी आंख की रोशनी को लेकर के अगर बहुत बार दिखा चुके हैं, बहुत जगह आप ट्रीटमेंट करा चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपकी आंख में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आपकी विजन ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टुडियागंज लखनऊ में आकर के विजिट कर सकते हैं, एक बार दिखा सकते हैं। और हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से इस बात का आपको आश्वासन देते हैं कि आपको निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए मैंने इससे पहले भी कई बार इन्फॉर्म किया है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टुडियागंज लखनऊ, जहां आपको पूरी तरीके से जो ट्रीटमेंट है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लाइंडनेस क्या है, ब्लाइंडनेस के कॉजेज क्या हैं और किन कारणों से मेनली ब्लाइंडनेस होता है, और ब्लाइंडनेस का मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं, एक बार ब्लाइंडनेस देख लेते हैं कि ब्लाइंडनेस है क्या। तो ब्लाइंडनेस को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ब्लाइंडनेस का मतलब है इनएबिलिटी टू सी और लैक ऑफ विजन, यानी जब आप इनेबल होते हैं यानी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं या विजन नहीं होता है जब आपके पास, तो उसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। या आप ये कहें कि मोस्ट सीवियर केसेस में अगर लाइट की प्रेजेंस में भी, इवन अगर आपके आंख पर कोई लाइट डाल करके आपको बताए, पूछे कि क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तब भी आप ना देख पाए, तो ये कंडीशन ब्लाइंडनेस की होती है। या आप ये कह सकते हैं कि इट ऑल्सो मीन्स दैट यू कैन नॉट करेक्ट योर विजन विद ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस, यानी जब आपकी विजन को, जब आपकी रोशनी को कॉन्टेक्ट लेंस लगा करके, चश्मा लगा करके ठीक नहीं किया जा सकता है, ये कंडीशन आपकी ब्लाइंडनेस कहलाती है। यानी ब्लाइंडनेस का मतलब सीधा सा ये है कि जब आप लाइट की प्रेजेंस में भी किसी चीज को देख ना पाए, इवन आप लाइट को भी महसूस ना कर पाए, रोशनी को भी महसूस ना कर पाए, तो ये ब्लाइंडनेस कहलाती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी ब्लाइंडनेस कितने प्रकार की होती है। तो एक्चुअली ब्लाइंडनेस को कई आधारों पर डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट वन है पार्शियल ब्लाइंडनेस। पार्शियल ब्लाइंडनेस वो कंडीशन है जब आपकी आंख की जो रोशनी है वो धीमे धीमे कम होने लगती है, व्यक्ति कंप्लेन करता है कि उसको थोड़ा कम दिखाई देने लगा है पहले की तुलना में, तो ये पार्शियल ब्लाइंडनेस कहलाती है। नेक्स्ट वन इज अ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यानी कंप्लीट ब्लाइंडनेस का मतलब है जब व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो इसे आप कंप्लीट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट वन है आपका कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस, यानी कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस का मतलब जब भी कोई बच्चा जन्म से अंधा पैदा होता है तो उस कंडीशन को अपन कंजेनाइटल ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी जो जन्म से अंधा हो उसे कंजेनाइटल कहेंगे। नेक्स्ट है आपका लीगल ब्लाइंडनेस। अब ये जो लीगल ब्लाइंडनेस है, इसको सिंपली आप ऐसे समझिए कि जब किसी व्यक्ति की जो विजन है वो 6/60 से कम होती है। अब 6/60 क्या है, जब भी आप अपनी आंख एग्जामिनेशन कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक चार्ट में आपको देखने के लिए बोलता है, तो जो सबसे बड़ा उसमें अक्षर बना होगा, सबसे ऊपर टॉप का जो लेटर बना होगा, उससे नीचे अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आप मान के चलेंगे कि वो लीगल ब्लाइंडनेस में कंसीडर किया जाता है। हालांकि लीगल ब्लाइंडनेस की जो डेफिनेशन है ये अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग है, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की बेस्ट करेक्शन के बाद, यानी कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद, चश्मा लगाने के बाद भी अगर विजन में इंप्रूव नहीं होता हो अबव द 6/60, यानी चश्मा लगा दिया, कॉन्टेक्ट लेंस लगा दिए, सारे एफर्ट्स कर लगा लिए, लेकिन विजन का इंप्रूवमेंट 6/60 से अगर ज्यादा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप लीगली ब्लाइंड कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस क्या है, यानी आपके न्यूट्रिएंट की वजह से, आपके खान पान की वजह से जो ब्लाइंडनेस कॉज होती है उसे आप न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये ज्यादातर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या ये कहें कि जो गरीब देश हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा पाई जाती है, और भारत में भी इसके केसेस बहुत ज्यादा हैं। ये मैंने आपको डिफरेंट प्रकार की ब्लाइंडनेस के बारे में बात की। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है। तो कॉजेज में देखेंगे कि जो ब्लाइंडनेस है, विद कंप्लीट ब्लाइंडनेस देयर इज लैक ऑफ विजन एंड इनएबिलिटी टू सी और टू डिटेक्ट द लाइट। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस वो कंडीशन है जब आप लाइट को भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी आपकी आंख पर रोशनी डाली जाएगी और उसे भी आप फील नहीं कर पाएंगे।
सिम्टम्स दैट यू मे फील ड्यूरिंग द विजन लॉस, यानी वो कौन कौन से लक्षण हैं जो आपको विजन लॉस के दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है आपका ब्लरी विजन, यानी जो आपकी विजन है, जो आपकी रोशनी है वो धुंधली हो सकती है, यानी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि उसे पहले से धुंधला दिखाई देने लगा है। नेक्स्ट है आपका आई पेन, यानी आंख में दर्द की शिकायत कर सकता है मरीज। नेक्स्ट है आपका फ्लोटर्स एंड फ्लैशर्स, यानी जब भी वो किसी जगह देखेगा तो उसे कुछ ऑब्जेक्ट तैरते हुए नजर आएंगे, ये भी एक तरीके का ब्लाइंडनेस का एक सिम्टम्स हो सकता है, यानी एक पेशेंट की कंप्लेन हो सकती है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू लाइट, या जिसे आप फोटोफोबिया कहते हैं, कि जब भी पेशेंट बाहर निकलेगा, रोशनी में निकलेगा, तो उसको दिक्कत होगी, वो आंखें बंद करने की कोशिश करेगा, इस कंडीशन को आप फोटोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द सडन लॉस ऑफ विजन, यानी सडन लॉस ऑफ विजन का मतलब अचानक से किसी भी कारण से उसकी विजन लॉस हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको सिम्टम्स ऑफ ब्लाइंडनेस के अंदर आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करेंगे सडन अपीयरेंस ऑफ ब्लैक स्पॉट इन योर विजन, यानी जो आपकी विजन फील्ड है, जो देखने का एरिया है, उसमें आपको ब्लैक स्पॉट नजर आ सकते हैं। ये सारे करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज क्या हैं। वैसे तो ब्लाइंडनेस के बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा। जैसे कैटरेक्ट, कैटरेक्ट एक इतना बड़ा कॉज है, यानी ब्लाइंडनेस का। आप ये देखिए कि मोतियाबिंद की वजह से 66% लोगों में यानी ब्लाइंडनेस होती है। अगर आप मोतियाबिंद का इलाज नहीं कराएंगे, कैटरेक्ट का इलाज नहीं कराएंगे, तो इससे भी क्या हो सकता है, इससे अंधत्व हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। मोतियाबिंद में आप जानते हैं जो हमारा आई लेंस है, ये उम्र बढ़ने के साथ में क्या होता है, ये ओपेक हो जाता है। हालांकि मोतियाबिंद के और भी कारण हैं, यानी कैटरेक्ट के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण वो है आपकी उम्र का बढ़ना। उम्र बढ़ने की वजह से, या आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी जो एक्टिविटीज है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, अगर वो हेल्दी नहीं है, तो कैटरेक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंजप्शन करना, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, तो इससे भी जो है कैटरेक्ट हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि अर्ली ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट हो सकता है। अब बात करेंगे कॉर्नियल डिजीज, यानी कॉर्निया में ओपेसिटी होने की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। रेटिना में डिजीज, यानी पोस्टीरियर चैम्बर की डिजीज जिसे अपन कहते हैं, रेटिना का डिटैच हो जाना, या रेटिना में न्यूरोपैथी हो जाना, इस वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट वन इज ट्रॉमा, यानी किसी भी प्रकार की कोई इंजरी या कोई चोट लग जाने की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट वन इज अ मल न्यूट्रिशन, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, खाने पीने का अगर ध्यान नहीं रखते हैं, तो ब्लाइंडनेस का ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और जैसा मैंने बताया, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, वहां पे ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा जो कारण है वो है मल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का सही से न मिलना, खाना पीना आपका अच्छा न होना। उसके बाद ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ध्यान रखेंगे, कई बार हम बहुत सारी दवाइयों का यूज करते हैं, लेकिन ये आपकी आंख के लिए खतरनाक हो सकती हैं, ब्लाइंडनेस कॉज करा सकती हैं। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो स्टेरॉयडल जो ड्रग्स होती हैं, इनका अगर आप आंख में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई यूज करते हैं, कोई भी ड्रॉप अगर अपनी आंख में डालते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ब्लाइंडनेस का। तो ये बहुत सारे कारण मैंने आपको ब्लाइंडनेस के बताए हैं। नॉर्मल विजन और एक ग्लूकोमेटस विजन में आप अंतर देख सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा डायग्नोसिस और टेस्टिंग के बारे में, यानी इसकी डायग्नोसिस क्या है, कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई, यानी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आई का एग्जामिनेशन डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है स्नेलन चार्ट, आप जब भी किसी डॉक्टर पे विजिट करते हैं, तो एक चार्ट पे आपको कुछ स्पेसिफिक लाइंस, कुछ अक्षर, कुछ साइन बने होते हैं, वो पढ़वाए जाते हैं, उससे आपकी जो है विजन के बारे में पता लगाते हैं। इसी तरीके से विजुअल फील्ड टेस्ट, ये भी आपके डॉक्टर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला टेस्ट है, जिससे हम आपकी विजन को चेक करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में, यानी क्या ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूं, एक्चुअली ये इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी का डेटा दे रहा हूं। इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी के अनुसार भारत में 89% लोग ऐसे हैं जिनकी ब्लाइंडनेस को ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि भारत में 89% लोग ऐसे हैं कि अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो उनकी विजन वापस आ सकती है। जैसा मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर आप विजन को लेकर के, अपनी आंख की रोशनी को लेकर के अगर बहुत बार दिखा चुके हैं, बहुत जगह आप ट्रीटमेंट करा चुके हैं,
और आपको लग रहा है कि आपकी आंख में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आपकी विजन ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टुडियागंज लखनऊ में आकर के विजिट कर सकते हैं, एक बार दिखा सकते हैं। और हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से इस बात का आपको आश्वासन देते हैं कि आपको निश्चित ही रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए मैंने इससे पहले भी कई बार इन्फॉर्म किया है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टुडियागंज लखनऊ, जहां आपको पूरी तरीके से जो ट्रीटमेंट है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बहुत खर्चा नहीं है आपका। जो भी मेडिसिन आपको यहाँ से मिलती हैं या जो बाहर से आपको लेनी होंगी वही आपका खर्चा है, कंसल्टेशन का किसी भी तरीके का कोई भी खर्चा नहीं है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में इसमें मेडिकेशंस जैसे मैंने बताया यानी दवाइयों के थ्रू इसे ट्रीट करते हैं। कई बार कैटरेक्ट की वजह से अगर ब्लाइंडनेस है तो कैटरेक्ट की ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की भी स्थिति यानी कॉर्निया में अगर ओपेसिटी है, कॉर्निया अपारदर्शी हो चुका है, तो उसके ट्रांसप्लांटेशन की भी सजेशन दिया जाएगा। उसके बाद रेटिनल सर्जरी यानी रेटिना में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ट्रीट किया जाएगा, और विटामिन और सप्लीमेंट के थ्रू आपकी इस समस्या को ट्रीट किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो विजन की लॉस की समस्या से सफर कर रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज की वजह से विजन लॉस हो रहा हो, चाहे उनका हाइपरटेंशन की वजह से विजन लॉस हो रहा हो, या किसी अन्य किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी चोट की वजह से, किसी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में यानी पहले आपने कोई ऑपरेशन कराया हो उसके बाद अगर रोशनी नहीं आ रही हो, तो ऐसे सभी लोगों को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कि आप राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय लखनऊ में एक बार संपर्क करें और वहां आकर के अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स लेके आएं, और उनके रिपोर्ट्स के आधार पर आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपकी विजन को दोबारा से ठीक किया जाएगा।